मैं तुमसे सिर्फ इतना मांगने आया हूँ कि मैं मंशा की यादों के सहारे जिंदगी जी लूं अपनी। तुम बोलो क्या बात है? जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को अबॉर्ट नहीं कर सकते। आपको हर हाल में अपनी जिंदगी का सामना करना होगा। वो मैं जब वापस आ रहा था तो सीमा जी भी रास्ते में। सीमा कहाँ चली गई थी? जानती हो कितनी फिक्र हो रही थी मुझे। ये मेरी बेटी है और मुझे इस पर गुरूर है। चाहिए मर जाइए आप और इस बच्चे को भी मार दीजिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि आप अपने घर वालों से क्या कहना चाहेंगे। बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। सर 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 बैठिए आप। सर सर हाँ रोहित जी डॉक्टर को बुलाइए। रोहित जी, फैमिली डॉक्टर को। ये नंबर क्या है? प्रवीण झा, 3295 85106। ले आएंगे मुन्नी बहन दुल्हनिया ले आएंगे, रह जाएंगे अरे मिताली। क्या बात है आंटी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, वो सब बाद में, पहले तू मेरे लिए एक कप चाय लेके आ। अभी लाई। अरे मिताली, ओ मिताली बेटे। क्या हुआ बा? अरे बेटा देखना, मेरा चश्मा कहीं गुम हो गया है। कितना ढूंढती हूँ, मिलता ही नहीं। बा, आपके चश्मे की फ्रेम पुरानी हो गई थी, इसलिए बनाने के लिए दी है। तब तक के लिए आप ये चश्मा इस्तेमाल कीजिए। इसका नंबर भी सेम है। अच्छा। जुग जुग जियो बेटे। जुग जुग जियो। मिताली, ओ मिताली, अरे संभाल। लगता है आज कुछ टूटने से बच गया। जब तक मैं हूँ ना, कुछ नहीं टूटेगा इस घर में। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, तुम आओगी मेरे साथ? देखो ना मत करना प्लीज। अच्छा ठीक है, आऊंगी तेरे साथ। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। मिताली इधर आ, चाय बाय बाद में, पहले इधर आ, बैठ मेरे पास। क्या है? देख, ये सब लड़कियों के फोटो है, अपने पंडित जी है ना, उन्होंने दिए हैं। अरे मेरे कन्नू के लिए। अच्छा, इसमें से तू कोई पण एक लड़की इलेक्ट कर दे मेरे को। ये लड़की अच्छी है। हाँ अच्छी। ये अपना हरी भाई है ना, जरी वाला, उसकी बेटी है। अरे बीए में तीन बार परीक्षा दी है, इतनी होशियार है वो। ये बहुत अच्छी है, ये अच्छी। हाँ ये अच्छी। अपने सुबोध भाई है ना, उसके पड़ोस में रहती है। ये लड़की बहुत अच्छी है और वो कपड़े काटने का काम करती है। टेलर है? हाँ? दर्जी? अरे ना, दर्जी नहीं है। वो क्या है, वो महंगे कपड़े लेते हैं, फिर उसको डिजाइन करते हैं, फिर महंगे दाम में बेचते हैं। फैशन डिजाइनर कहीं। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ, पर तू समझती नहीं है। अरे मेरा बच्चा आ गया। ढोकला खाएगा, ढोकला। अच्छा ढोकला नहीं खाना है तो छोड़। अच्छा इसमें से कोई पण एक लड़की इलेक्ट कर। लड़की ढोकला क्या है? अरे तेरी शादी के लिए कोई पण एक लड़की। चल मम्मी, मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी, रखो अपने पास। अरे नहीं कैसे करनी है? लगन तो करना पड़ता है। मैंने भी लगन किया कि नहीं? आपने लगन किया, जरूर थोड़ी मैं लगन करूंगा। नहीं, लगन तो करना पड़ता है। ऐसे मिताली समझाओ उसे। नहीं करण, तुम शादी नहीं करोगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। दिस इज इमोशनल ब्लैकमेल। वो तुम कुछ भी समझ लो, मैं पूरा दिन काम करती हूँ। आंटी मुझे कोई कंपनी चाहिए कि नहीं? ठीक है। इस लड़की के लिए काली ही अच्छी रहेगी। काली? ना तो भद्दी अच्छी लगेगी। नहीं तो फिर महंगी मेरे लिए काली मोटी बदी। मम्मी एक काम करते हैं, इसके लिए लड़का लेकर आते हैं, काला मोटा महंगा। चलेगा क्या? हाँ, एक काम करते हैं अभी। बस कर। इतना बड़ा हो गया फिर भी इसके साथ झगड़ता है, अच्छा लगता है। नहीं ये लगन तो। मुझे मेरी जिंदगी का अतीत ही नहीं मालूम है। क्या मेरी जिंदगी में कोई था या नहीं? अगर कोई था भी तो अब कहाँ होगा? देखिए, इस वक्त मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, लेकिन उन्हें ये दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ प्रिस्क्रिप्शन में सभी दवाइयाँ लिख दी है, आप उन्हें मंगवा लीजिए। ये इंजेक्शन इन्हें 1 हफ्ते तक देनी होगी। क्या पहले ऐसा कुछ हुआ था?
नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो इन्हें कभी पहले नहीं हुआ। पता नहीं आज क्यों ये एनीवे, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। ये ख्याल रखिएगा कि इन्हें किसी भी तरह की कोई टेंशन या स्ट्रेस ना हो। आइए डॉक्टर साहब। अब इन्हें आराम करने दीजिए। अगर फिर भी किसी बात की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। प्लीज। मम्मा, ये पापा को क्या हुआ है? उनकी तबीयत ऐसी क्यों हो रही है? बताओ ना। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। पापा बिल्कुल ठीक है, आराम करने की जरूरत है। आओ बेटा, आओ, चलो। बेटा क्यों? क्यों बेटा? हमारे प्यार में, हमारी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुम्हें ये सब? नहीं पापा, नहीं। बेटा, मुझे तुम पर बहुत गुरूर था, बहुत नाज था तुम पर। मगर तुमने अपने इस पापा का वो गुरूर चकनाचूर कर दिया। बेटा, मैं जी नहीं सकूंगा। नहीं जी सकूंगा। नहीं पापा, नहीं। पापा, मेरा कसूर नहीं था, कसूर नहीं था पापा। जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मैं आपको बता नहीं सकी पापा। पापा, वो मैं अकेली थी चेन्नई में और वहां में कोई भी नहीं था। पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। क्या करूं मैं? मुझे मर जाने दिया होता। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसे हालात में इंसान को क्या कदम उठाना चाहिए, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो कदम आप उठाने जा रही थी वो बिल्कुल गलत था।
हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? हमें इस बच्चे को दुनिया से छिपाकर इस दुनिया में लाना होगा। ये बच्चा मेरे जीने की वजह बन सकता है। ये बच्चा मेरे जीने की वजह बन सकता है। ये बच्चा मेरे जीने की वजह बन सकता है। हेलो रोहित, यहाँ आना जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी सर, अभी आता हूँ। सर, क्या बात है? Are you feeling okay? रोहित, वैसे तो हमेशा आप बड़े ही बच्चों को कुछ देते हैं, लेकिन आज वक्त ने मुझे वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। सर, आप मुझसे सर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी तो नहीं है सर। यहां तक कि मेरा तो वर्तमान भी आपका दिया हुआ है और आप जो चाहे ले सकते हैं। नहीं रोहित, तुम ये मत समझना कि जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है उसके बदले में मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं। ये बात इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो कुछ मुझे चाहिए वो सिर्फ तुम मुझे दे सकते हो। सर, मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ पाऊं तो, और वो भी अगर ऐसी कोई चीज हो जो सिर्फ मैं आपको दे सकता हूं तो आप निसंकोच मांगिए मुझसे। क्या बात क्या है? रोहित, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो खुशी खुशी मुझे मंजूर होगा। सर, बात क्या है? बताइए सर, बात क्या है? रोहित जी, क्या तुम मेरी बेटी सीमा से शादी करोगे?
कमला बेन, तुम्हें तो अच्छे अच्छे के लगन करवा दिए। अरे मेरे कन्नू के लिए भी कोई अच्छी लड़की दिखाओ ना। हाँ, लड़की की कोई कमी है क्या? और कन्नू तो अपने इतना बड़ा डॉक्टर है, आजकल की डिमांड लिस्ट में नंबर 2 चल रहे हैं। मुझे मालूम है अमिताभ बच्चन नंबर 1 पर है। बा नहीं बाबा, NRI के लड़कों की बड़ी डिमांड में। अरे कमला बहन, वो सब बात छोड़ो, हमारे कन्नू के लिए एक अच्छी सी छोकरी दिखाओ। हाँ हाँ, दिखाती हूँ ना। लो देखो, इसमें से देखो। और हाँ, शॉर्टकट करना। आज हाँ। अरे भाई, इसके बाल तो देखो कितने अच्छे। अरे बेटा मिताली, दिख रहा तूने क्यों तकलीफ की? किसी और को बोल दिया होता बेटे। कोई बात नहीं माँ, इसमें क्या हर्ज है? लीजिए। नहीं, थैंक यू। लीजिए ना कमला बेन, लो ना। नहीं, मैं संगी जी के यहाँ से ढोकला यानी शरबत सब खा पी के निकली। ढोकला खाया है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ, आप खा लीजिए। बहन, ये वही छोकरी है ना जिसकी याददाश्त चली गई है, और ये अभी तो घर में ही बैठी है। बड़ी अजीब सी बात है, किसी के घर में पता नहीं कैसे रह सकती है, ना जान ना पहचान, जबरदस्ती घर में ही घुस गई। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, मैं सब जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ ऐसी लड़कियों को। वो सब बैठ जाती है, ऐसे ही बैठ जाती है। मुफ्त का खाना पीना जो मिलता है ना, अरे याददाश्त नहीं आती है तो जाए ना। क्या यही जिंदगी भर बैठना है डेरा लगाकर? शर्म नहीं आती है उसे? आप मिताली के बारे में कुछ मत बोलना कमला बेन। नहीं, क्यों नहीं बोलूं मैं? कन्नू की शादी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। लोग क्या कहेंगे? पराई लड़की, ऊपर से जवान, पता नहीं आप लोगों ने कैसे उसको बैठा के रखा है इधर। मेरी बात मानो और उसको ये कहो कि बहुत किया मैंने तुम्हारे लिए, अब तुम चलते बनो। कमला बहन, अगर कन्नू के लिए लड़की नहीं दिखानी है तो मत दिखाइए, मगर हमारे घर की मामले में ऐसे दखल अंदाजी करना तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अरे पर मैं तो ठीक कह रही है, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तो मैं मारी बात सांभो, मिताली हमारे घर का मैटर है। हो क्या तुम मेरी बेटी सीमा से शादी करोगे? मैं माँ बनने, माँ। I love you, Mancha. I love you, Mancha. बेटी सीमा से शादी करोगे? मैं माँ बनूंगा, माँ। याद रखिए, आप सिर्फ अपनी जान लेने नहीं जा रही थी, इस बच्चे की भी जान लेने जा रही थी। जाइए, मर जाइए आप, और मर जाइए आप, और बच्चे को भी मार दीजिए। बेटी सीमा से शादी करोगे?